जय हिंद साथियों। वोकैबुलरी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ 10 20 50 लोगों की नहीं है। ये लाखों स्टूडेंट्स की ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है जो सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश पूछी जाती है तो उसमें वोकैबुलरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ड बेस्ड। ठीक है, अब वोकैबुलरी एक ऐसा सेक्शन होता है जिसको आप थ्योरेटिकली कंप्लीट नहीं कर सकते। इसका कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं होता है जिसको आप पढ़ लो सीख लो कि भैया 2 महीने में 3 महीने में खत्म हो जाएगी। वोकैबुलरी में देखा जाए तो क्वेश्चंस आपके कम आते हैं, लेकिन उसके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे कि पूरी की पूरी किताब भी अगर आप पढ़ लो तो कोई गारंटी नहीं ले सकता कि पूरी किताब में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। और अगर हो सकता है कई बार एक सीट आप पढ़ के चले जाओ रिवाइज करके तो उसी में से सारे क्वेश्चन आ जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आप वोकैबुलरी पढ़ते कैसे हैं। अगर आपकी भी प्रॉब्लम वोकैबुलरी है और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर मैं एक तो मुझे आइडिया नहीं है कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, दूसरा कि पढ़ना कैसे है जिससे कि मेरे क्वेश्चंस ना छूटें, यानी कि एक बार पढ़ने के बाद मेरे सारे क्वेश्चन बन जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और बहुत से लोग ग्रामर को लेके भी ऐसे सवाल जवाब करते हैं कि सर ग्रामर के रूल्स मुझे याद नहीं होते, एक बार पढ़ता हूँ दूसरी बार भूल जाता हूँ। सबका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। देखो वोकैबुलरी स्टेशन यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं पूरा अच्छे तरीके से तो आई होप कि आपको 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। कैसे मैं बताता हूँ। पहली चीज, वोकैबुलरी को पढ़ने का तरीका समझो। ठीक है, पढ़ने का तरीका जैसे कि मैंने कहा मुझे वोकैबुलरी पढ़नी है और मेरे पास कंटेंट है। ठीक है, किसी टीचर ने दे दिया कि सुनो भाई तुम्हारे पास ये 10,000 वर्ड है और इनको पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर आपके पेपर में सारे के सारे वर्ड्स यहीं से मिल जाएंगे। तो क्या करूं मैं, क्या मैं इनको पढ़ सकता हूं? मेरे बस की बात है कि मैं 10,000 के 10,000 वर्ड अपने माइंड में उतार लूं? पॉसिबल है? नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है, पहले तो आपको एक जिद छोड़नी पड़ेगी कि वोकैबुलरी याद हो जाती है। ये जिद छोड़नी पड़ेगी कि आपको वोकैब याद हो नहीं रही है, मुझे याद करनी है। याद नहीं करनी होती वोकैबुलरी, याद करके अपने दिमाग में आप सेट नहीं कर सकते 100%। तो हम लोगों को एक चीज अपनानी पड़ेगी, एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा कि वोकैबुलरी जो है, जो भी वोकैबुलरी आपके पास कलेक्शन है, पहली बात तो जो सबसे मेन चीज होती है, जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है कि भाई आप पढ़ क्या रहे हो। अगर आपके पास ओरिएंटेड कंटेंट है, यानी कि आपके पास अगर ओरिएंटेड वोकैब है, ओरिएंटेड का मतलब है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है उसी से रिलेटेड वोकैबुलरी पढ़नी है। भाई देखा जाए तो डिक्शनरी में लाखों करोड़ों शब्द हैं, तो क्या आप सारी डिक्शनरी पढ़ोगे, पूरी डिक्शनरी पढ़ोगे? नहीं ना। आपके एग्जाम्स में किस तरह के वर्ड्स पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह की वोकैबुलरी पूछी गई है, उससे मिलती जुलती कौन सी वोकैबुलरी हो सकती है वो पढ़नी है। सर मुझे कैसे पता चलेगा? भाई वो आपका टीचर ही बता पाएगा। जैसे अगर मैं हूं, मेरे पास कोई स्टूडेंट आया पढ़ने, तो भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं खुद भी टीचर स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे पता है कि आपको पढ़ाना क्या है। ऐसे ही हर टीचर जानता है कि स्टूडेंट को पढ़ाना क्या है, अगर वो अच्छा टीचर है तो। अच्छा कि मतलब उसको अनुभव है, अनुभव बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो क्या करेगा, वो आपको बताएगा, आपका जो मेंटर है, आपका जो टीचर है वो बताएगा कि आपको पढ़ना क्या है। पहले तो आप ये समझो कि जिस टीचर से आप पढ़ते हैं वो आपको बताएगा कि पढ़ना क्या है। उसके बाद आपको दूसरा काम कि वोकैब को ये उम्मीद मत करो कि एक बार आपने पढ़ ली तो दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा, इसको छोड़ दी, जिद छोड़ दो। बहुत से बच्चों क्या होता है कि लेके बैठ जाएंगे, एक सीट है उसके पास 20 पेपर की या 20 पेज की, वो पहले पेपर से आगे ही नहीं बढ़ रहा है, पिछले 10 दिन से एक पेज से आगे ही नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वोकैब याद नहीं हो रही। सर मैं भूल जाता हूँ, सुबह याद किया था शाम को भूल गया। मेरे भाई वो तो सबका हाल यही है। आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा कि रिमेंबर और फॉरगेट, जैसे लव हेट लाइक डिसलाइक रिमेंबर फॉरगेट, ये सब वर्ब स्टेटिव वर्ब होती है, आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। ये हमारे बस की बात नहीं है कि किसी भी शब्द को आसानी से अपनी मर्जी से याद कर लो। अगर कोई चीज ऐसी है जो अपने आप याद हो रही है तो हो जाएगी, नहीं तो उसमें मशक्कत करनी पड़ती है। उसको मेमोराइज करना हमारे बस में है, हमेशा के लिए याद रखना हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आपको वर्ड्स को मेमोराइज करना है, फ्रिक्वेंटली वर्ड्स को लर्न करने की कोशिश करो, ना कि उनको लर्न रखने की कोशिश करो। आप सोच रहे हो कि वर्ड को याद करके हमेशा के लिए रख लोगे। भाई जो चीज आसानी से याद हो जाती है, कई बार हम किसी व्यक्ति का नाम भी याद कर लेते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो भूलना याद करना ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है। बस आपका एक ही काम है कि ओरिएंटेड जो कंटेंट है, ओरिएंटेड वोकैबुलरी कलेक्शन अपने पास रखो और उसको मेमोराइज करते रहो। ठीक है, मैंने वर्ड्स को याद किया, मैंने टारगेट किया कि भाई मेरे 1,000 वर्ड है, 1,000 वर्ड्स में से डेली 100 करके याद करूंगा। तो डेली 50 या 100 जो भी आप टारगेट कर रहे हैं उसको मेमोराइज करो। ठीक है, अलग अलग तरीके से, पहले तो एक तरफ से पढ़ो, फिर उनके मीनिंग पढ़ो, फिर आंख बंद करके रिवाइज करने की कोशिश करो, लिख लिख के रिवाइज करने की कोशिश करो, उनके चार्ट पेपर्स बना लो, ठीक है, ट्रिक्स बना लो, स्टोरीज बना लो, समझ रहे हो ना। और उस तरह से आप उसको मेमोराइज करो। सिर्फ वर्ड्स को मेमोराइज करना है,
रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। एक बार पहले जैसे मान लो 100 वर्ड्स को मैंने मेमोराइज कर लिया, अब ये उम्मीद मत करो कि 100 के 100 वर्ड्स मेरे को आते हैं। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यूज दे रखे होंगे 4 ऑप्शन, तो आपने अगर अच्छे से उनको मेमोराइज किया है, अच्छे से रिवाइज किया, अच्छे से उनको लर्न किया है, ठीक है, उसको टाइम दिया है, 1-2 बार उनको फेरा है, तो आपको ऑप्शन देख के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो पहले जिद छोड़नी पड़ेगी कि वर्ड्स याद हो जाते हैं हमेशा के लिए, ये जिद छोड़ दो। ये टीचरों के पास भी नहीं है। कोई टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है उसको भी सारी वोकैबुलरी याद नहीं है, वो सिर्फ मेमोराइज करते हैं। हो सकता है कि सिंगल वर्ड अगर आप किसी टीचर से पूछो तो उसको उसका मीनिंग ना पता हो, लेकिन जब भी वो उसका एमसीक्यूज देखता है या वो आपके तरीके पूछता है, देखता है कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, तो वो तुरंत आंसर कर देता है, क्योंकि उसके पास अनुभव है। वो चीजों को मेमोराइज करता है, वो रूल्स को मेमोराइज करता है, याद नहीं करता। समझ रहे हो? तो यही काम आपको करना है, वोकैबुलरी को दिमाग में बस घुमाना है। वोकैबुलरी को घुमाना सीखो, दिमाग में घुमाना सीखो। बार बार घुमा रहे हो, ठीक है, एक पेज हो गया, अब एक एक करके हमने 10 पेज कर लिया, अब 10 को दोबारा से घुमा दो। पूरी किताब एक बार होगी, पूरी किताब को जल्दी जल्दी खत्म करो, चिपके मत रहो एक पेज पे, फिर उसको घुमा दो, ऐसे से घुमाते रहो। वोकैबुलरी का सर्कल बना लो मेरे भाई। जैसे मान लो ये 100% वोकैबुलरी है, मान लो कोई किताब है, तो पहले इसके हिस्से बनाओ कि मुझे इस किताब को मान लो 10 हिस्से में, 20 हिस्से में ऐसे करके पढ़ना है, ठीक है। हाँ, मान लो मुझे इस पूरी वोकैबुलरी को 10 से 20 हिस्से में मैंने डिवाइड कर लिया। अब हर एक हिस्से को बार बार रिकॉल करो, बार बार रिवाइज करो, मेमोराइज करो कि एक हिस्सा पहले आपने मेमोराइज कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा, चौथा, फिर पूरी किताब का। ऐसे सर्कल बना होना चाहिए आपकी वोकैबुलरी का, ठीक है। और जिस दिन आपका एग्जाम है, बस आखिरी दिन से एक दिन पहले, मतलब आखिरी दिन तक आपको ये करना है। आप ये नहीं कर सकते कि आज मैंने 2 महीने वोकैबुलरी पढ़ ली, फिर 2 महीने ग्रामर पढ़ूंगा। उस 2 महीने वोकैबुलरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज समझो कि ये तो करना ही करना, आपके पास कंटेंट है, डेली का टारगेट बनाओ कि मुझे 50 से 100 वर्ड्स इतने याद करने, अपनी क्षमता के हिसाब से। अगर कोई मेंस वगैरह दे रहा है तो उसको 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 200, 300, जितने भी आप अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी चीज, अब मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, ये मैंने आप लोगों को बता दूं, ये जबरदस्ती चीज कि यहां पे वोकैबुलरी स्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व्ड। एक तो मैंने तरीका बता दिया कि खुद से भी पढ़ना है, या कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो कैसे पढ़ना चाहिए, वोकैबुलरी पढ़ते कैसे, ये मैंने बता दिया। अब मैं बता रहा हूं कि वोकैबुलरी पढ़ना कहां से। एक ऐसी सीरीज जो कभी बंद नहीं होगी, कभी बंद नहीं होगी का मतलब है कि बहुत लंबी चलने वाली है, और एक ही सीरीज के अंदर कंप्लीट वोकैबुलरी जो भी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी उसके क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से मिलेंगे, जो मैं आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास लेता हूं। ये सुबह 10 बजे ये बिल्कुल फ्री क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लास। और इस क्लास की सीरीज की सबसे खासियत, सबसे जो बड़ी बात है, खास बात है, वो ये है कि इसमें जो आपको मैंने बताया था कि आपका टीचर बताएगा कि आपको पढ़ना क्या है, तो इस क्लास में मैं आपको वही पढ़ाता हूं जो आपके एग्जाम में आना चाहिए। जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, टीचिंग, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं, स्टेट एग्जाम्स, अगर इनमें कोई वोकैबुलरी पूछी जा रही है तो वो इसी सीरीज से आपको मिल जाएगी। ये मैं लगभग 99% तक की श्योरिटी दे सकता हूं इस सीरीज से, ठीक है। तो डेली वोकैब्स तो आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, और जो हमारे ऐप वाले स्टूडेंट हैं, ऐप पे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी ये बिल्कुल सेशन बिल्कुल उनके ऐप पे मिल रहा है। ऐप पे और यूट्यूब पे दोनों जगह चलेगा, क्योंकि ये शानदार सेशन है। ऐसी वोकैबुलरी स्टेशन की एक ऐसी सीरीज है जिसमें एक तो हाईली एग्जाम ओरिएंटेड और रेगुलर रहेगी ये सीरीज, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपको सुबह 10 बजे 110% क्लास मिलेगी ही मिलेगी, ये मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। ये रेगुलर ऐसी मिलेगी, ठीक है। तो ये सेशन बिल्कुल भी किसी स्टूडेंट को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें मैं जान डाल रहा हूं। इसमें मैं ये मान लो बहुत शानदार वोकैबुलरी का कलेक्शन लेके आया हूं, बहुत शानदार, जबरदस्त, और ये ऐसी चलती रहेगी, ठीक है। तो इस सेशन के साथ बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें। ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, या ऐप वाले स्टूडेंट ऐप पे पढ़ सकते हैं, आपके कोर्स में जारी होगी ये क्लास, ठीक है। और इसका थंबनेल कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जब भी आप उसमें जाओगे क्लास में सुबह 10 बजे, इसी चैनल पे आपको इस तरह की थंबनेल डेली दिखाई देगा, ठीक है। तो वोकैब पढ़नी कैसे और वोकैब कहाँ से पढ़नी है, क्या सॉल्यूशन है, ये मैंने सारी बातें बता दी। और आपको क्या जानना है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अगर कुछ बोलना चाहें तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आज जो भी मैंने समझाया वो आपकी समझ में आ गया हो। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।